उस यात्रा के लिए भगवान बताते हैं, मयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मैं युक्ता तमामताः। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। श्रद्धा देवी में अद्भुत शक्ति है। श्रद्धा के लिए ज्ञानेश्वर कहते हैं कि श्रद्धा रूपी माँ तू हमारे हृदय में सदा निवास करना। संसार की मांग भगवत श्रद्धा के सुख से आदमी को दूर धकेल देती। संसार की मांग से आदमी छल कपट करके श्रद्धा का दुरुपयोग करके अपनी खाई खोद देता है। श्रद्धे के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास भी संसार की मांग करवाती है। संसार की वासना भगवान से, गुरु से, कुटुंबियों से, संबंधियों से धोखा करवाती और भगवान की मांग सभी से ईमानदारी का वर्ताव कराती। वेद में आता है, श्रद्धा देवी सुबह हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। मध्याह्न की संध्या में वेद भगवान कहता है कि श्रद्धा तुम्हारा आह्वान करते हैं। संध्या की शाम की संध्या में भी श्रद्धा देवी का आह्वान किया गया है। भगवान कहते हैं, जो मेरे में श्रद्धया परयोपेतेस्ता मैं युक्ता तमोमताः। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से, श्रद्धा तो सभी में पाई जाती है, लेकिन परम तत्व परमेश्वर को पाने वाली तीव्र दृढ़ श्रद्धा, मेरू डगे पण मनड़ा ना डगे। भोंय सुवाड़ू भूखे मारूं ऊपर थी मारूं मार, एटलू करता हरी भजे तो करी नाखूं निहार। श्रद्धा वो है कि श्रद्धे के प्रति कभी अरुचि न हो, श्रद्धे की आज्ञा पालन में टाल टोल न हो। श्रद्धे को पटाने की प्रवृत्ति होती है तो वो श्रद्धा धोखेबाजों की श्रद्धा है। श्रद्धे को पटाना या श्रद्धे में दोष देखना ये श्रद्धा का ठीक से सुनो अनुभव की बराबरी नहीं कर सकता है। इंद्र का राज्य मिल जाए फिर भी गुरु कृपा के आगे वो दो कौड़ी का भी माना नहीं रखता है। ऐसा गुरुओं के अनुभव का महत्व है। ये तो मुफ्त में मिलता है, इसलिए सिर नीचे करके डूबे रहते हैं कहीं का कहीं। 12 साल तपस्या करने के बाद वो करमेठी बाई को थोड़ा सा मिला था और पचा लिया। यहाँ मिलता है मुफ्त में, इसलिए 2 दिन आए 5 दिन भागे, फिर 6 महीने के बाद कभी आ गए और तैयार मिल गया गादी। इसलिए कदर नहीं होती है, आयुष्य बर्बाद हो रही। अंत में मृत्यु, ये रुपए पैसे मृत्यु के घोर गलो दबोचने से नहीं बचाएंगे। मित्र, कुटुंबी और दुकान और ये चतुराई नहीं बचाएगी दुखों से। कबीर जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। चमड़े वाले शरीर को संभालने के लिए जीवन खपा रहे हैं, और जहाँ थोड़ी ईमानदारी से सच्ची श्रद्धा से यात्रा करने से 21 पीढ़ियाँ तर जाती, उधर को दृढ़ता से नहीं चलते। तो भगवान कहते हैं, श्रद्धया परयोपे तास्ते मैं युक्ता तमोमता। श्रद्धा से युक्त होकर, परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अध कचरे तो हजारों लाखों करोड़ों भगत मिलेंगे, साधक मिलेंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होता है तो सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो जाती।
तो लौकिक स्वार्थ में साधक सर्वश्रेष्ठता खो बैठता है। भीतर की तुच्छ मांगों के कारण अपनी आत्मिक स्वाधीनता खो बैठता है। भीतर की वासना और कपट के कारण अंतःकरण की सरसता खो बैठता है और देह को मैं मानता और संसार की वस्तु को मेरा मानने के अज्ञान से अपने अमरत्व को खो बैठता है और बार बार जन्मता रहता है, बार बार मरता रहता है। न जाने कितने कितनों के आगे नाक रगड़ता रहता है, एक एक ग्राहक को रिझाने के लिए बाँछें फेरता रहता है, एक एक अधिकारी और ऑफिसर को रिझा रिझा के भी सुख चाहता और फिर भी बेचारा दुखी का दुखी। जीवन की व्यवस्था हो जाती। श्रद्धा रहित व्यक्ति अथवा परम श्रद्धा की कमी के कारण जीवन में विवशता आ जाती है, नीरसता आ जाती है और मृत्यु का भय बना रहता है। अगर दृढ़ श्रद्धा आ जाए तो मृत्यु का भय छू हो जाएगा, नीरसता छू हो जाएगी, विवशता छू हो जाएगी। स्वाधीन जीवन, सरस जीवन और अमर जीवन की अनुभूति करने के लिए ही मनुष्य जीवन है और बुद्धि है।